हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो बार बार आप लोग कमेंट करते रहते थे कि पॉकेट जीके का सर लगातार कराइए, है ना, सब्जेक्टिव वाइज कराइए। ऑब्जेक्टिव पर हमको विश्वास नहीं है कि हाँ आप पढ़ा रहे हैं जो खान सर का बुक ही है। तो ये आपके मांगों पर जो है हमने क्या किया है कि प्रत्येक दिन जो है 2-2 पेज हम आपको लेकर के चलेंगे और बिल्कुल समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको याद भी कर लें, ठीक है, और समझ भी लें। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। एक दिन पहले हम डाल देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा और दूसरे दिन हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ना। और इसमें क्या होगा आपका कि एकदम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको जो है क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे खान सर के द्वारा जो निकाली गई है आरबीडी पब्लिकेशन पॉकेट जीके के नाम से ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। और जो शुरू हम लोग कर रहे हैं वो प्राचीन भारत से। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। और वो जो हमारा चलता था ऑब्जेक्टिव वाला वो भी चलेगा। ठीक है, तो जो लोग इसको पसंद करना चाहते हैं तो इसको देखेंगे, जो लोग उसको पसंद करते हैं वो लोग उसको देखेंगे, है ना। और जो दोनों को करते हैं वो दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को। और इसका पीडीएफ हमको आपको जो है मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का। ठीक है, किसको समझते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, है ना। स्रोत मतलब जब उसका स्रोत, उसका माध्यम, उसका रास्ता, है ना। स्रोत मतलब क्या आता है, उसका रास्ता कन्या से आया। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो 3 स्रोत हैं। कैसे कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पहला नंबर तो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुरानी वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करके ये पता चलता है कि हाँ ये वस्तुएं जो है इतना पुरानी है, इस वस्तु इतनी पुरानी है, मतलब इतनी पुरानी युग में जो है ऐसे ऐसे काम किया जाता था। साहित्यिक स्रोत, है ना। साहित्यिक स्रोत से जैसे पुराने लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें लिख करके जो है चले गए हैं, उसके अवशेषों से पता चलता है कि लेखन प्रणाली उनका जो है क्या था, कैसे था, ठीक है, और किस भाषा में था, उसे मिलता है। तीसरा है जो विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। प्राचीन इतिहास में जो है बहुत लोग विदेशी आए, हमारे भारत में भ्रमण किए और उसके बारे में चर्चा किए, उसके बारे में जो है बुकें लिखें, पुस्तक लिखे, उससे भी हमारी जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये 3 स्रोत से हमारी जो इतिहास की जानकारी मिलती है, कितनी स्रोतों से तो 3 स्रोतों से मिलती है। एक तो पुरानी वस्तुओं पुरातात्विक स्रोत से, दूसरी जो है जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्य लिखा गया उससे, और तीसरी जो है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण से। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन स्रोत आता है तो धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में 2 आता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक और लौकिक, धार्मिक और लौकिक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभिलेखों से जो है आपको पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, और अभिलेख से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या है अभिलेख, है ना। कर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोतों के जो अंतर्गत हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ठीक है, तो पुरातात्विक मैंने अभी क्या बताया कि इतिहास के जो स्रोत हैं वह पुरातात्विक स्रोतों से है ना। पुरातात्विक स्रोत से है, आपको साहित्यिक स्रोत से है, आपको विदेशी भ्रमण से है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं हमारे इतिहास के, वो उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह क्या है, अभिलेख है ना। अभिलेख, अभिलेख मतलब क्या होता है तो देखते हैं पुराने ज़माने प्राचीन इतिहास में जो क्या होता था कि प्राचीन दीवारों पर, है ना, दीवारों पर जो है उसके बारे में लिख दिया जाता था। जो महान राजा रहते थे, है ना, जिनके बारे में विवरण करना है तो उसको जो है दीवार पर लिख दिया जाता था, पत्थरों में लिख दिया जाता था। उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जो है पाषाण शिला मतलब पत्थर, स्तंभों
ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो अभिलेख हैं, वो जो अभिलेख जो लिखा हुआ मिलता है वह किस किस में मिलता है। तो देखिए, पाषाण शिलाओं में, मतलब पाषाण मतलब पुराने जो है पत्थर में, स्तंभों में, स्तंभ मतलब जो टावर रहता है, ताम्रपत्रों में, है ना, तांबा का जो पत्थर रहता है, दीवारों में, मुद्राओं पर यानी कि सिक्के पर जो है उसके शिला अभिलेख लिखा हुआ रहता है, उस राजा के बारे में लिखा हुआ रहता था कि ये राजा ऐसा था वैसा था, मतलब उसकी विवरणी रहती थी एक तरह से। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि अभिलेखों के जो अध्ययन है, स्टडी है, उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 बातें आपको बताई है कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह जो है अभिलेख है, और अभिलेख जो है कहाँ कहाँ लिखी रहती थी, दीवार में, ताम्रपत्र में, और आपको पाषाण शिला में, ठीक है, स्तंभों में, ये सब में लिखा रहता था, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगला बिंदु पर। तो इसी तरह से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। अब इसमें जो है अभिलेख की जब बात आई है तो सबसे पुराना वाला बात तो ये करेगा कि सबसे पुरानी कौन है। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है यह बता रहा है कि मध्य एशिया के, कौन सा एशिया के, तो एशिया के मध्य वाला जो हिस्सा है, मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ये स्थान है, ये क्या है, बोगजकोई नामक क्या है, तो एक स्थान है जिसको, है ना, 1400 ईसा पूर्व में जो है मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से सबसे प्राचीन अभिलेख का प्रमाण मिला है। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है, बोगजकोई से। कहाँ से, बोगजकोई से। कब मिला है, 1400 ईसा पूर्व में। कहाँ से मिला है, तो बोगजकोई, बोगजकोई, ठीक है, अभिलेख नामक स्थान से मिला है ना। कौन सा, देखिए वो जो है बोगजकोई की अगर हम बात करते हैं तो बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से, मतलब वहाँ जो अभिलेख मिला है ना, तो उसका नाम ही रख दिया है बोगजकोई, क्योंकि बोगजकोई नामक स्थान से मिला है तब बोगजकोई अभिलेख हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नसत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसमें इंद्र, अब आज में पूछेगा कि सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिला है बोगजकोई अभिलेख, ठीक है, तो उसमें किसका वर्णन है, तो उसमें जो है इंद्र का है, मित्र का है, वरुण का है और नसत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। उन चारों देवताओं का जो है नाम उसमें क्या है, उत्कीर्ण है, उसमें नाम दर्ज है, अंकित है। ठीक है, कौन कौन देवता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य का। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि अगर विश्व में सबसे प्राचीन अगर पूछेगा तो बोगजकोई अभिलेख हो जाएगा जो कि 1400 ईसा पूर्व में मिली थी। लेकिन वही बात अगर भारत में आ जाती है तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, तो अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है। और ईस्वी पूछेगा तो 300 ईसा पूर्व, है ना, 300 ईसा पूर्व के लगभग में जो है ये सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, तो अशोक के अभिलेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि इतिहास का जो स्रोत है वह पुरातात्विक आधार है, तो उसका जनक भी तो जानिए, है ना। पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, उन्हीं को जनक माना जाएगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक है वह कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। भी आई है, एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ से दूसरी बात है कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है, किसका उल्लेख, भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। किस अभिलेख में है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है,
तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। यहाँ से दो बातें मैंने पढ़ा है कि पुरातात्विक विभाग के जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है, और भारतवर्ष का जो है ना सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला है करयवन राजदूत हेलियोडोरस, है ना, देखिएगा फिर से, है ना, करयवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग, है ना, स्लोली पढ़ेंगे लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे। करयवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर, यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा जिसको कहते हैं, यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत कौन था? हेलियोडोरस था। उसका वेशनगर यानी कि विदिशा से, उसके विदिशा से किसका लेख मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। अब आपसे क्वेश्चन बना के ये दे देगा कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से किस लेख का प्राप्ति होता है? तो ये गरुड़ स्तंभ लेख का जो है प्राप्ति होता है। तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से किसका प्रमाण मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख का, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और उसी में जो है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित कैसे हुआ उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। किसमें? तो इसी गरुड़ स्तंभ में। गरुड़ स्तंभ में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वह किसमें मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ में, है ना। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से क्या प्राप्त होता है? तो आपको गरुड़ स्तंभ होता है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है पूछ सकता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहोगौरा अभिलेख में मिलता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दुर्भिक्ष जो शब्द है, दुर्भिक्ष क्या एक शब्द है, तो उसका जो उल्लेख है ना, वो किस अभिलेख में मिलता है? तो सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा में। ठीक है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? सोहगौरा अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, एरन वाला। ठीक है, तो दुर्भिक्ष शब्द का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो सोहगौरा अभिलेख में। करा एरन यानी कि मध्य प्रदेश। एरन जो है, एरन एक अभिलेख भी है। तो एरन कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में से प्राप्त वराह भगवान पर होनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। देखिए आपसे पूछेगा कि सती प्रथा का, ये पूछता है सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है, वो किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में। आपसे पूछेगा कि एरन अभिलेख का संबंध किस स्टेट से है? तो मध्य प्रदेश से, है ना। फिर से पढ़ते हैं, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर होनराज तोरमान का लेख अंकित है ना। किसका अंकित है? करा एरन अभिलेख से प्राप्त वराह भगवान पर होनराज तोरमान का लेख क्या है? तो अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख यानी कि मध्य प्रदेश से जो है क्या मिला है? प्राप्त वराह भगवान पर। कौन भगवान पर? तो वराह भगवान थे, वो कहाँ था? तो आपको मध्य प्रदेश में थे। और एरन में था। कहाँ था? एरन में था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एरन अभिलेख। तो एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर होनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। एरन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भी याद रखना है आपको एकलौता में कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। ये भी आपको मध्य प्रदेश में है ना। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया।
ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट कि डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर जो मौर्य शासक का अशोक का इतिहास लिख दिया वह किसने लिखा है? तो डॉक्टर डी आर भंडारकर। ठीक है, तो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने क्या किया है? तो अभिलेखों के अध्ययन किया, अभिलेख जितना भी अभिलेख था उसका जो है स्टडी किया, अध्ययन किया और उसके आधार पर मौर्य शासक की जो कहानी है, जो इतिहास है अशोक के बारे में, उसको जो है क्या किया? तो लिख दिया। तो ये जो है एक अलग पॉइंट निकल के आती है कि अभिलेखों के आधार पर मौर्य शासक की जो इतिहास लिखा वो कौन लिखा? डी आर भंडारकर। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख और प्रशस्ति। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ प्राचीन भारत के जो राजा थे उनकी जो प्रशंसा थी, उनकी जो विवरणी थी, उनकी जो कार्यशैली थी, है ना, उनसे संबंधित जो है रचित शिलालेख, मतलब उनके बारे में शिलालेखों में वर्णित किया गया है। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है 1 नंबर में, हाथी गुम्फा अभिलेख वो जो है किसका वर्णन करता है? तो कलिंग राजा खारवेल की, है ना। तो ये बातें आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके इसको जो है देखेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे पहले क्या आया? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग राजा खारवेल से। दूसरा की बात करते हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का जो संबंध है वह रुद्र दामन से है। किससे है? रुद्र दामन से है। और रुद्र दामन की बात करते हैं, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्र दामन के जो है, रुद्र दामन जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह किस अभिलेख में? तो ये जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में। ठीक है, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो संबंध है वह किससे संबंध है? रुद्र दामन से। और रुद्र दामन का क्या वर्णन है उसमें? तो सुदर्शन झील के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। तीसरा जो है नासिक अभिलेख है। तो नासिक अभिलेख जो है इसका जो संबंध है गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा सातवाहन की उपलब्धियाँ। ठीक है, सातवाहनों और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे उसके बारे में जो है उपलब्धियां हैं, क्या क्या उन्होंने हासिल किया था। तो ये संबंध है आपको नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख से। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में जो है इनके दिग्विजय की जानकारी, मतलब इन्होंने जो है विजय जो प्रदान किया था, विजय किया था, उनके बारे में इनकी जानकारी वर्णित है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। समुद्रगुप्त को भारत का, है ना, नेपोलियन भी कहा जाता है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से, है ना। एहोल अभिलेख का जो संबंध है वह किससे है? तो पुलकेशिन, एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख का, तो ये जो संबंधित है आपको ये मालवा नरेश यशोवर्मन, है ना, रेशम बुनकरों की श्रेणियाँ की जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था कि नहीं, याद है? तो मंदसौर अभिलेख तो आप लोग जो है एक दिन पहले हम PDF आपको दे देंगे और कल जो है उसके नेक्स्ट दिन आपको ये डिस्कशन होने वाला है। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी जहाँ से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वह किससे? स्कंदगुप्त से। और हूनों पर विजय का विवरण, हूनों पर विजय का विवरण के बारे में जो है स्कंदगुप्त के बारे में कहा गया है, किसमें? भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख में। अगला है, अगला की बात करते हैं 9 नंबर में, है ना। 9 नंबर अभिलेख देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध है वह बंगाल शासक विजय सेन के बारे में है। ठीक है, बंगाल शासक विजय
सेन के बारे में चर्चा किया गया। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख का चर्चा जो है किसमें किया गया है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में, बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख का जो संबंध है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख में क्या होता है? तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालता है। ठीक है, बालाघाट एवं काले अभिलेख का संबंध जो है सातवाहन की उपलब्धियां से, सातवाहन की उपलब्धियां से है। अयोध्या अभिलेख का संबंध शुंगों की उपलब्धियां से। ठीक है, भरहुत अभिलेख का संबंध शुंगनर ने शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसको सबसे पहले मैंने बताया था कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। और ये किस राजा से संबंधित है? भानुगुप्त से, भानुगुप्त से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है दूसरी साइड वाला देखते हैं। एक साइड हो गया। अब अभिलेख के बारे में हमने जो है पढ़ लिया, अभिलेख के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो सिक्का के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे कि पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें सिक्का भी आएगा, आपका अभिलेख भी आएगा, उसमें साहित्यक भी आएगा, उसमें जो है यात्रियों का विवरण भी आएगा, विदेशी आक्रमण, तो उस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, तब ना इतिहास बनेगा। ठीक है, अब सिक्का के बारे में पढ़ते हैं। कर सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में पूछता है आपसे एग्जामिनर, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराना जो सोना है, पुराने जो सिक्के होते थे वो किसके किसके बनते थे? तो आपको जो है तांबा का, आपको चांदी का, आपका सोना का और सीसा का धातु बनते थे। जबकि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया है। देखिए, अब हम इसको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिक्का जो पहले बनता था वो किस किस धातु का? तो तांबा का, चांदी का, सोना का और किसका? तो आपको सीसा का। ठीक है, अब कह रहा है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का। ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम सिक्का सीधा याद रखना कि क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। और इसी आहत सिक्का को साहित्य में अगर देखा जाए तो उसको कासार्पण कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है और इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का काम किया। आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले जो है लेख लिखने का काम जो है सिक्कों पर है ना, कि सिक्कों पर जो लेख लिखा वो किसने किया था? यवन शासकों ने लिखा था। यवन शासकों ने। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बता रहे हैं कि कनिष्क के सिक्कों से, किसके सिक्कों से? तो कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। तो आपसे पूछेगा ना जी कि कनिष्क जो था वो राजा था, कुषाण वंश का राजा था ना, और कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। तो कनिष्क जो है बौद्ध का अनुयायी था। ये किससे पता चलता है? तो ये चलता है उसके सिक्के से, है ना, कनिष्क के सिक्के से। किसके से? तो सिक्के से जो है उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी प्रमाणित होता है कि हाँ भाई ये सच में जो है किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। करा इंडो यूनानी तथा इंडो-सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो-सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सिक्के हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पर इंडो यूनानी तथा इंडो-सिथियन शासक, वो जो शासक थे
इंडो यूनानी, इंडो सिथियन शासक, उसके जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलता है, जो उसका स्रोत है वो भी क्या है, तो सिक्का है। तो सिक्के से अभी तक हम लोग जो है कितनी बातें पढ़े, सिक्के किसके बने होते थे, तांबा, चांदी, सोना और आपको जो है शीशा का। पुराने सिक्के को क्या कहते थे, तो आहत कहते थे। उसी को साहित्य में क्या कहा जाता है, कासारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्का पर शासक जो है किसने लेख लिखा था, यवन शासकों ने। किस शासक का जो है सिक्के से प्रमाण मिलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कनिष्क का। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत किससे है, तो आपको सिक्के से है। यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। देखिए आरंभिक इतिहास में मतलब सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए तांबा का तो खोज हो ही गया था प्राचीन इतिहास में सबसे पहले। तो वो जो सिक्का होता था सबसे पहले किसका होता था, तांबा का होता था। किसका होता था, तांबा का। और उसी तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, पंचमार्क सिक्का कहलाता था। तो कभी आपसे पूछेगा कि पंचमार्क सिक्का का जो संबंध है वह किससे है, तो प्राचीन इतिहास में जो शुरू में जो आरंभ में जो है शुरुआती काल में जो सिक्का चलता था तांबा को, उसी का जो है पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ठीक है। रोमन सिक्के अरिक्मेडू पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रोमन सिक्के जो है अरिक्मेडू से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको कहाँ से, तो ये हुआ है आपको पुदुचेरी के पास से। पुदुचेरी के पास से हुआ है रोमन सिक्के, कहाँ से, पुदुचेरी के पास से, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट करा कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है, ठीक है। उत्तर भारतीय मंदिर कला की जो शैली है, जैसे अलग अलग शैली में जो है मंदिर का निर्माण होता है, तो कह रहा है कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत दक्षिण भारत है ना जी, तो उत्तर भारत में जो मंदिर जो बनता था उसका जो कला शैली था, उसकी जो कला शैली था वो कैसी थी, नागर शैली थी। कैसी थी, नागर शैली। और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, उत्तर भारत के नागर शैली, दक्षिण भारत के क्या हो जाएगा, तो आपको नागर शैली देखिए यहाँ पर दिया है। और दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली कैसी थी, तो द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है कि उत्तर भारत के जो मंदिर का जो शैली था नागर शैली था, दक्षिण भारत के क्या था, तो आपको जो है द्रविड़ शैली। और जो दोनों था, जो दोनों का जो है मिक्सअप था उसको क्या कहते थे, तो उसको बेसर शैली कहते थे। क्या कहते थे, बेसर शैली, ठीक है। करा कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तचोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ काल का वर्णन किया गया है, जैसे कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तचर काल में जो मूर्ति निर्मित की गई है, जो मतलब मूर्तियाँ बनी हैं, उसमें जो है किसके बारे में जो है ज्ञान मिलता है, तो उनके जो है साधारण धार्मिक आस्था, मतलब वो जो है धार्मिक में आस्था रखते थे, इसलिए जो है मूर्तियों का निर्माण करते थे और मूर्ति कला का ज्ञान उससे आपको मिल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भारहूत में बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला जो है उसमें जन समान मतलब मनुष्य के जो जनरली जो है जीवन की जो ये है ना यथार्थ जो उसको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सार्वकालिक है, जिससे गुप्तकालिक कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, हवा में चल गया। कह रहा कि अजंता गुफा में, अजंता गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अजंता गुफा में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब वहाँ पर जो उत्खनन किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है मतलब उसके बारे में जो है लिखा गया है। तो अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सार्वकालिक है, मतलब उसमें जो है चित्र का उल्लेखित किया गया है, चित्र को जो है बनाया गया है, चित्रित किया गया है। अजंता की गुफा में क्या क्या चित्र, तो माता और शिशु का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र जैसे चित्रों का शाश्वत सार्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और
तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। आपसे पूछ देगा कि एलोरा की जो गुफा में माता और शिशु और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों का जो अवशेष चित्रों का जो उल्लेख किया गया है, चित्रित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, उसमें किस है ना किस काल के जो है कलात्मक और तत्कालीन जीवन का झलक मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, गुप्त कालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुप्त कालीन, गुप्त कालीन, गुप्त कालीन। ठीक है, तो ये सिक्के के बारे में जो है टोटल बातें आपको समझ में आई होगी, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, पूरे जान जीद लगा के हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे आपको अगला जो पढ़ने वाले हैं वो साहित्यक स्रोत। ठीक है, साहित्यक स्रोत। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, कि वैदिक साहित्यों से कैसे हमारी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य की बात करते हैं इसके प्रथम बिंदु का, तो इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझते हैं पहले वैदिक साहित्य, है ना। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आ रहा है, तो इसके अंतर्गत जो है आपको वेद आ रहा है। ठीक है, और वेदों से संबंधित जो है उनके ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति, है ना, इत्यादि है। ये सभी जो है आपको वैदिक ग्रंथों में आता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो भारत के सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वह क्या है, तो वेद है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो वेद है। और वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। आपसे पूछेगा कि वेद के जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, तो ज्ञान होता है। ठीक है, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग पॉइंट हो गई कि श्रवण परंपरा थी एक, उसमें सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। किसे, तो वेद को, यानी कि आपको याद रखना है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है, वेद को श्रुति कहा जाता है, और वेद जो है सबसे क्या है, तो प्राचीन ग्रंथ की श्रेणी में आता है। ये चार बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, तो आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है। ठीक है, सीधा वेद की जो है संकलनकर्ता या रचनाकार जो है वह कौन है, तो वेद व्यास हैं। वेद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। वेद जो है, वेदों की संख्या कुल 4 है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये चारों वेदों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि वेद कितने हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ पूछेगा तो हो जाएगा वेद, लेकिन अगर वेदों में सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है और सबसे पहला वेद है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वेदों के बारे में अलग अलग, जैसे कि ऋग्वेद में क्या वर्णन है, सामवेद में क्या वर्णन है, यजुर्वेद में क्या वर्णन है, अथर्ववेद में क्या वर्णन है। इन चारों के बारे में डिटेल हम लोग को जानना अत्यावश्यक है। ठीक है, तो ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। तो ब्राह्मण साहित्य अगर उठाइएगा, ब्राह्मण का जो साहित्य होता है तो उसमें जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाए वह कौन है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में ऋक का जो अर्थ होता है वह छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद आपसे पूछ देगा, ठीक है ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध को अध्ययन को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 गो मंडल है। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वह कितनी है, तो ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या है वह कितनी है, तो आपको 10 है। कितना मंडल है, 10 गो है, 10 मंडल है। कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। 1028 को सूक्त है और 10,465 ऋचा है। ये तीनों प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में जो है वो आपको ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध के अध्ययन को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है,
ओके। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, वेद मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री, है ना। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो याद रखना है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह किस में है, ऋग्वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है, ऋग्वेद में। फिर से एक बार पढ़ते हैं। करा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है, तो सूर्यदेव सावित्री को। सूर्यदेव सावित्री को क्वेश्चन को क्रिएट करना है ना कि गायत्री मंत्र जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र। यहाँ पर लिख रहा है ना कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह किस वेद से है, ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र में किसका उल्लेख है, तो सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है। इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। कौन है, कईवें मंडल में, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किया गया है, तो तीसरे मंडल में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने जो है यहाँ तक क्या पढ़ा है कि पहला नंबर तो वैदिक जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह वेद है। वेदों के 4 अंग है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं, है ना। और ऋग्वेद में वेदों में अगर देखते हैं तो वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। वेदों का जो अर्थ होता है, ज्ञान होता है। और वेद का जो रचनाकार है वह कौन है, महर्षि वेद व्यास है ना। महर्षि वेद व्यास है। वेद की रचना किसने किया था, वेद व्यास ने किया था। ठीक है, उसके बाद उसका 4 अंग निकल के आया, है ना, जिसमें पहला क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसको कहते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 गो मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है। कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। 1028 गो सूक्त है। 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। ठीक है, और विश्वामित्र के द्वारा जो है तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सोम का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो गायत्री मंत्र में। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों, चरणों से उत्पन्न। यहाँ थोड़ा सा इसको अति कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग है, कह रहा है कि बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार 10वें मंडल में बाद में जोड़ा गया 10वीं मंडल में। तो 10वीं मंडल में जो है पहली बार शूद्रों का उल्लेख, किसका उल्लेख, तो शूद्रों का उल्लेख जो है किस मंडल में किया गया है, तो 10वीं मंडल में। पहली बार किस में किया गया है, तो 10वीं मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। ठीक है, पुरुष सूक्त किसे कहा जाता है, तो 10वें मंडल में जो पहली बार शूद्रों का जो उल्लेख किया गया है उसको क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहा जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 गो वर्ण है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, है ना। ये जो शूद्र हैं ये ब्रह्मा के जो है क्रमशः कहाँ से निकला है, तो मुख से, भुजा से, जंघा से, चरण से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना शब्द है, तो 250, अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं, यानी कि मंत्र जिसको कहते हैं, ऋचाएं मतलब मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसको ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, करा वामन अवतार के 3 पगों के, तो यहाँ पर ये संख्या याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना, 200, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 करा है। अगला है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, वामन अवतार के जो 3 पगों के, है ना, 3 पग जो नाप लिए थे वामना अवतार में, तो उसमें जो स्रोत है ना, वो किस में मिलता है, ऋग्वेद में।
यूनेस्को ने ऋग्वेद को 30 पांडुलिपियों को 2007 में जो है 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। ठीक है, शामिल किया। तो यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को, कितने पांडुलिपि को, तो 30 पांडुलिपि को, कितने पांडुलिपि को, 30 पांडुलिपि को, 30 पांडुलिपि को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। ठीक है, तो मंत्रों की रचना की गई है ना। अगला ऋग्वेद के बारे में हम लोग जो है जान लिए। तो ये आपसे पूछेगा कि यूनेस्को ने ऋग्वेद के कितने पांडुलिपि को जो है अपने 2007 में, कब किया, 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, तो 30 पांडुलिपियों का। ठीक है, अगला प्रश्न है करा है कि यजुर्वेद, यजु का अर्थ मतलब यज्ञ होता है। यजुर्वेद में मतलब यज्ञों का जो वर्णन है वह किस में है, तो आपको यजुर्वेद में, यज्ञ का वर्णन किस में है, तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो यज्ञ के जो नियम कानून होते हैं, उसके जो विधि विधान होते हैं, उसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान में संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धव्यू कहलाता है। जैसे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे, होत्री, तो उसी तरह से यजुर्वेद को जो मंत्रों को जो पढ़ता था उसको क्या कहते थे, अर्धव्यू। क्या कहलाता था, अर्धव्यू कहलाता था, अर्धव्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, तो यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्या पूछता है कि यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित है वह क्या कहलाता है, अर्धव्यू कहलाता है। वेदों के गद और पद वाला वेद कौन है, ये पूछता है क्वेश्चन कि गद एवं पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है किसका प्रधान है, तो कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका 3 क्वेश्चन जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहते हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन है, यजुर्वेद है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो यजुर्वेद जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो यज्ञ अनुष्ठान का, उसके नियम कानून का। ठीक है, और चौथा जो है यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। कैसा प्रधान, कौन कांड है, तो यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, है ना। यजुर्वेद के कितने भाग है, 2 भाग है। आ में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, करा कि अब अगला देखते हैं। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि यजुर्वेद के जो है कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। करा सामवेद में अब आते हैं, है ना। चारों वेदों को हम लोग देख रहे हैं। करा कि शाम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत होता है। ठीक है, सामवेद में मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत वाला वेद जो है वह कौन सा वेद है, तो सामवेद है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, जैसे यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ तो हो रहा है किसके नियम के अनुसार, यजुर्वेद के नियम के अनुसार, लेकिन उसमें जो गायन शैली होता है, उसमें जो मंत्रों का जो उच्चारण गाने के रूप में किया जाता है, उसका वर्णन किस में किया गया है, तो सामवेद में। ठीक है, गाए जाने वाले मंत्र रेचक संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे, तो सामवेद का। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको, तो सामवेद को। किसको कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सामवेद, और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उद्गाता कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग होत्री कहें, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहें, उसी तरह से सामवेद को जो पढ़ेगा उसको उद्गाता कहेंगे, है ना। तो संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मतलब मंत्र है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 1875 मंत्र है, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है ना। अवेद, गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं
कौथिमी, जैमिनी तथा रानयनी। ठीक है, ये जो है आपको क्या है तो प्रमुख शाखाएं हैं। गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। फिर से समझाते हैं। ठीक है, कह रहा साम वेद में कुल कितने जो है ऋचाएं हैं? 1875। ऋचाएं मतलब क्या? मंत्र। ठीक है, जिनमें से 75 से अतिरिक्त जो है शेष ऋग्वेद से ली गई। मतलब 75 को छोड़ करके अतिरिक्त जितने भी बचल है वो सब जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है, अब अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। अथर्ववेद का जो प्रथम दृष्टि किए थे वो अथर्वा नामक ऋषि किए थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस अथर्ववेद का कहा गया था तथा इसके दूसरे दृष्टा रचिता आंग्रिस ऋषि थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अथर्ववेद का जो है प्रथम दृष्टा कौन है? तो अथर्वा नामक ऋषि थे। और दूसरे यहाँ पर हैं रचयिता कौन है? आंग्रिस ऋषि थे। आंग्रिस ऋषि। तो प्रथम जो है अथर्वा नामक ऋषि और दूसरवा जो है आंग्रिस ऋषि थे। इसे अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। इस भेषज वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। और कौन सा वेद? तो भेषज वेद। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वैसे अभिलेख में मैंने बताया था कि अभिलेख एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर वेद में अगर देखा जाए तो किस वेद में जो है किया गया है? तो अथर्व वेद में। किसमें? अथर्व वेद में। ठीक है, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, मतलब ऋग्वेद से लिया गया था। ठीक है, तो ये चारों वेदों के हम लोग जो है जान लिए बारी बारी से और जो है समझते हुए भी आगे बढ़े। तो ये एक पेज हमारा जो है समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा पेज पर। ठीक है, तो 1 से 2 पेज हमारा जो है आज सेशन में जो है इसका चर्चा होने वाला है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और वेद के बारे में जो है कुछ भी है तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या करा, देखिए अथर्ववेद के बारे में बोल रहा है कि यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब जादू टोना है ना, वही ना अंधविश्वास। इसमें जादू टोना टोटका का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति एवं औषधियाँ का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है ना। इसका उपवेद क्या है? देखिए चारों वेद का एक गो उपवेद है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, उपवेद भी रटवाऊंगा कि चारों वेद का उपवेद कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन में आता है। तो फिलहाल जो है इसमें दिया गया है कि इसका जो उपवेद है अथर्ववेद का वह क्या है? शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा गया है ना। अथर्ववेद में परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है ना। परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये भी है ना, सभा एवं समिति। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसको? तो सभा एवं समिति को। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये किसमें वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, कह रहा चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं, है ना। मैंने अभी बताया जस्ट कि सबका एक एक जो उपवेद है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का जो है उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद जो है क्या है? तो आपको शिल्प वेद है ना। शिल्प वेद है जिसको अर्थ शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपवेद आपको ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद के आयुर्वेद। ठीक है, सामवेद का जो है गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का जो है क्या है? तो आपको अर्थ शास्त्र या शिल्प वेद है। यहाँ पर देखिए इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो है ब्राह्मण साहित्य के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ठीक है,
तो इसमें देखिए क्या है, कह रहा इनकी रचना वैदिक संहिताओं तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। यज्ञों का विषयों का जो प्रतिपादन करता है, उल्लेख करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए हैं। ऐतरेय में किसका? राजाभिषेक के नियम। राजाभिषेक जो होता था पहले राजाओं के, है ना, राजा के जो उत्तराधिकारी होता है उसका राजाभिषेक किया जाता था, ठीक है। तो ये ऐतरेय में राजाभिषेक का जो नियम है एवं प्राचीन राजाओं के जो नाम है वो किसमें मिलता है? ऐतरेय में। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है ना, यही ना ब्राह्मण ग्रंथ है, यही वेद है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। करा ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। और फिर जो है उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। जबकि वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद की बात करते हैं तो ऐतरेय हो गया, कौशिकी हो गया, कठ, श्वेतांबर, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रेयी और बृहद्रनायक, ठीक है। छांदोग्य, केन और मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य, ये सब क्या है? तो उपनिषद है, ठीक है। उपनिषद है। उपवेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के जो उपवेद हैं आयुर्वेद हैं, यजुर्वेद के जो उपवेद हैं धनुर्वेद हैं, सामवेद के गंधर्व वेद हैं और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? शिल्प वेद हैं। और इसके जो बगल में है ऋग्वेद के तो ऐतरेय और कौशिकी, ये सब क्या है? उपनिषद है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण है, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण है, षण्डवीस ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, और गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये सब आपको PDF मिल जाएगा, एक बार अपने से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। करा आरनायक साहित्य। आरनायक साहित्य की बात करते हैं। करा इनकी रचना जंगलों आरनायक साहित्य की रचना जो है ना, जंगलों जिसको अरण्य कहते थे में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरनायक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया जाता है। तो एक तरह से जो है ये क्या है? विद्या है, जंगल की विद्या है। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता था आरनायक साहित्य में, इसमें किसका अध्ययन किया जाता था? तो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ठीक है। इसमें जंगलों, है ना, जंगल में जो पढ़ाए जाने के कारण इन्हें ये जो आरनायक साहित्य है कहाँ पढ़ाया जाता था? जंगल में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और जिसमें जो है क्या पढ़ाते थे? तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान। आरनायक कुल 7 हैं, है ना। कितने हैं? 7 हैं। ऐतरेय हैं, शाखायन, तैत्तिरीय हैं, मैत्रेयी हैं, मांदेय, तत्कार है, छांदोग्य है। ये 7 को क्या है? तो आपको आरनायक है, ओके। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या मैंने बताया है कितना है? 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप, निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ठीक है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितना है? 12 है। मानी गई है कितना? 108, लेकिन प्रमाणिक कितना है? 12 है, ठीक है। 12 उपनिषद की बात करते हैं जो प्रमाणिक है। तो उसमें क्या है? ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है ना, तैत्तिरीय है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कौशिकी है या फिर बृहदारण्यक है, ठीक है। तो ये जो है को 12 उपनिषद को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु क्या कर रहा है? अगला बिंदु देखते हैं। कर शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संबंध है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में जो है यम और नचिकेता का संबंध है, तो कठोपनिषद में, कठोपनिषद में, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो क्या है, कह रहा यम व नचिकेता का जो संबंध है, संवाद है, वह किसमें मिलता है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत का श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। जावलोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, किसमें, चारों आश्रमों व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है जावलोपनिषद में, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वह किस उपनिषद में, तो ऐतरेय उपनिषद में। बृहद्रनायक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है, ठीक है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांग की रचना क्यों की गई, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, ठीक है। शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ, शुद्ध जो है उच्चारण करने के लिए। कल्प क्या है, तो ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख किया गया है, उसको कल्प कहते हैं। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताते हैं, ठीक है, व्याकरण है ना। निरुक्त किसे कहते हैं, तो निरुक्त की अगर हम बात करते हैं तो शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है ये निरुक्त, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, ठीक है। छंद की बात करते हैं तो वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है, ठीक है। छंद शास्त्र पर पिंडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष किसे कहते हैं, तो इसमें जो है ज्योतिष शास्त्र के विकास का दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं, 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम कौन है, आचार्य मगध मुनि। सूत्र कह रहे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है साइड पेज से चलते हैं और ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है, क्योंकि 2 ही पेज पढ़ेंगे, एक एक पन्ना, मतलब एक इधर से एक इधर का साइड का जो है पढ़ करके इसको क्या करेंगे, समझेंगे। और जब प्राचीन इतिहास जब समाप्त हो जाएगी तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब हम जो है बोर्ड पर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। कह रहा कि धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धयान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। इसमें कुछ ज़्यादा वैसा डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको जो है ज्ञान के दृष्टिकोण से आपको ध्यान देना है, कल्प किसको कहते हैं, सूत्र किसको कहते हैं, है ना। पुराण की बात करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, है ना। पुराण का क्या होता है, प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि पुराण की रचना किसने किया है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, ईसवी में, ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। तो कब आया था, तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडे, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र शतवाहन से क्या है, तो संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पॉर्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था। सर्वप्रथम किसने जो है पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था, तो पार्जिटर ने।
पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायुगुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में क्या किए हैं, लिखे गए हैं। ये सब जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको संस्कृत भाषा में। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, धर्मसूत्र हो गया। ठीक है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं स्मृति साहित्य में क्या है। कर्म मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम स्मृति, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है, मनुस्मृति। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है ना, जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल को जला दो, है ना, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। बाइबिल को क्या करो, जला दो और मनुस्मृति को मनाओ। ये कौन कहता है, तो नीत्शे कहता है। ठीक है, जर्मन दार्शनिक नीत्शे। बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। और सबसे प्राचीन मनुस्मृति कौन है, तो ये आपको मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति। टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक, भट्ट। ठीक है, याज्ञवल्क्य के स्मृति, टीकाकार, विशुर, है ना, ये सब जो है आपसे परे हो जाएगा। ठीक है, नारद स्मृति में जो है क्या आता है, दासों की मुक्ति का उल्लेख है। दासों का जो मुक्ति का उल्लेख है वह किस अभिलेख, किस स्मृति में है, तो नारद स्मृति में, नारद स्मृति में। ठीक है, कात्यायन में क्या है, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। ठीक है, अब चलते हैं बौद्धिक साहित्य में। तो बौद्धिक साहित्य के बारे में देखते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है क्या है, त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक जो है कौन सी भाषा में रचित की गई है, पाली भाषा में। ये क्वेश्चन पूछता है। त्रिपिटक में कौन कौन आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तीन पिटक में कौन कौन आता है, विनय, सुत्त और अभिधम। कर बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। बुद्ध का जो शिक्षा का है स्तर, उसको तीन भाग में जो है खंडित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद जो है इसकी क्या हुआ, रचना हुआ, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक की। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जातक कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथा का जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, जातक। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान और महायान की बात करते हैं तो ये जो है आपको है ना, हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। तो हीनयान और महायान है ना में विभाजित हो गया था, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी था। ठीक है, और उसी में जो है हीनयान का जो बोल रहा है कि हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है, तो कथा वस्तु है। कौन है, कथा वस्तु है। कौन है, कथा वस्तु है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु है। ठीक है, और कथा वस्तु में किसका वर्णन किया गया, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हम फिर से दोहराते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, इसकी जो रचना हुआ था कब हुआ था, निर्वाण प्राप्ति के बाद हुआ था। ठीक है, और इस पिटक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की और बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का क्या कहा जाता है, तो जातक कहा जाता है, जातक। चलिए अगला जैन साहित्य देखते हैं। ये तो हम लोग जो है बौद्ध साहित्य देख लिए, अब जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगम माने सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। ठीक है, ये जो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन का जो साहित्य है, जैसे कि बौद्ध के साहित्य कितने हैं, 3 गो हैं, 3 त्रिपिटक हैं। ठीक है, उसी तरह से जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आगम में कितने अंग हैं, 12 अंग हैं। ये किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में। 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुय सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलता है वह कहाँ से मिलता है? कल्प सूत्र से, जिसकी रचना जो है किसने किया था? भाद्रबाहु ने। ठीक है। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट प्रबंध है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो लौकिक साहित्य जो है जिसको अन्य साहित्य कहा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। अर्थशास्त्र की रचना इतना बार पूछा गया है, किसने किया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य का 2 और अन्य नाम है, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, यह 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण में विभक्त है। अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरण और कितने जो प्रकरण में विभक्त हैं? तो 115 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। क्वेश्चन क्या करा है? करा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कश्मीरी कवि है ना, कल्हण क्या था? कश्मीरी कवि था, द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। कल्हण का संबंध जो है कहाँ से है? कश्मीर से है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो भारत पर जो यवन आक्रमण का उल्लेख है वह गार्गी संहिता से मिलता है। ये सारा क्वेश्चन हम जो है कराएंगे आपको, है ना, एक एक क्वेश्चन करके आपको कराने वाले हैं। बस एक बार जो है आप सब्जेक्टिव को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है वह व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। तो व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। किसका लिखा? सिंध का, जिसका फारसी अनुवाद क्या है? चचनामा, है ना, चचनामा है। अब जो है हम लोग जो है अगला पेज में जो पढ़ने वाले हैं वह क्या पढ़ने वाले हैं? तो विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो इसमें इतना सारा दिया हुआ है। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, है ना, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग तीसरा और चौथा पेज पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा और चौथा पेज में क्या आता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको जो है अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही पर हम टिके हुए हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ठीक है, और ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के बाद हम एक बार आपको ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से जो है क्लास करिए, और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित तो होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।